हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला जो प्रैक्टिकल टॉपिक हमारा पिक किया गया है वो है मटेरियल कॉस्ट एंड फीफो मेथड। मैंने बताया था लेक्चर नंबर 9 से हमारे केस वाले टॉपिक चालू हो गए, मतलब हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्लास में कुछ ना कुछ केस ऐड होने वाला है। इसलिए मैंने बोला था कि हर एक बच्चे को अगर लेक्चर नंबर 1, 2 समझ में आ गया है, अगर फीफो मेथड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्किप कर सकते हो, बट लेक्चर नंबर 9 के बाद से जो भी ऐड होने वाला है वो आप कंप्लीट देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी केस वाला कॉन्सेप्ट आ गया और आपने ये सब टॉपिक्स, मतलब केस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोग आउट ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में, प्रिपेयर ए स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड। अब यहाँ पे केस क्या है, आगे डिटेल्स क्वेश्चन में अपना पता चलेगा। बाकी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर केस वाले सपोज कोई टॉपिक आ गया और किसी बच्चे को माइंड से मीन्स निकल गया वो टॉपिक कि सर डैमेज के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, या फिर शॉर्टेज के केस में क्या करेंगे, या फिर रिटर्न वाले केस में क्या करेंगे, तो पहले तो भाई मोस्टली बाकी चीज़ें तो हमारी कॉपी पेस्ट चलती हैं जैसा अभी तक हमने सबसे प्रैक्टिस किया। और आई होप हर एक बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हो तो भाई तो टेबल में कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई है यूनिट, प्राइस, अमाउंट, तो यूनिट एंड प्राइस अपने को दिया ही होता है एंड मल्टीप्लाई करके अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। भाई रिसिप्ट बोले तो परचेज की बात कर रहे हैं, इशू बोले तो सेल्स की बात कर रहे हैं, एंड बैलेंस बोले तो जो बैलेंस अपना बचने वाला है। स्टार्ट करेंगे सबको। डेट दिया है भाई 1/5/2015 का डेट है। ओपनिंग स्टॉक दे के रखा है इस 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। तो ओपनिंग स्टॉक डेट क्या है भाई, लिख लो 1/5/15 का डिटेल है। ओपनिंग स्टॉक हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि ये सीधा बैलेंस में रिकॉर्ड हो जाता है। बैलेंस में रिकॉर्ड होगा, यूनिट सामने आपके दिख रहा है भाई 400 यूनिट्स है, रेट है 4 का, तो 4 4 जा 16, कैलसी आपके पास है, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देना है। पहली एंट्री हमारी हो गई है कंप्लीट। और हर एक एंट्री के बाद आपको ध्यान में रखना है, एक एंट्री कंप्लीट होती है भाई तो एक लाइन आप खींच दो, मीन्स ड्रॉ कर दो, जिससे हमारी एंट्री क्लियर होती चलेगी। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे और केस क्या है वो भी समझेंगे आगे। चलिए एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं। क्लियर, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है 4/5/15। तो पहले डेट लिखते हैं भाई 4/5/15। परचेज किया गया 600 यूनिट, तो परचेज के कॉलम में लिख दो, बोले तो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखो कितना, 600 यूनिट है। रेट कितना दे के रखा है आपका 6, तो कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 हो जाएगा 36, 3600। और बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, बैलेंस जो पहले से रहेगा वो आप सिमिलर ही रिकॉर्ड करोगे, मीन्स कॉपी पेस्ट कर दो। 400, 4 का रेट है, 1600 आपके पास आ गया। जो आपने न्यू स्टॉक परचेज किया है उसके जस्ट नीचे कॉपी करो, कितना स्टॉक परचेज किया 600 क्वांटिटी है, रेट है 6 का, और मल्टीप्लाई किया 6 6 जा 36। क्लियर है, एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। एंट्री कंप्लीट होने के जस्ट बाद क्या करना है भाई, लाइन ड्रॉ कर दो। 2 एंट्री हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डेट पे 4/5 यहाँ तक की एंट्री हमारी हो गई है क्लियर। नेक्स्ट डेट पे देखते हैं, डेट है 8/5/15, 8/5/15। इशूड 800 यूनिट, इशू किया कितना 800 यूनिट्स, तो बैलेंस पहले आप देख लो कितना है, 400 यूनिट्स पहला है। तो फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट बनता है, मतलब जो पहला आया स्टॉक वो पहले सेल हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक है हमारे पास 400, तो सेल्स वाले कॉलम में आप आ जाओ, सेल्स का कॉलम आ जाओ भाई। सेल्स में पहले इस 400 को सेल कर देंगे, 400 रेट है हमारे पास 4 का, तो 4 4 जा 16 कंप्लीट।
सेल कितना करना, 800। तो कंप्लीट पहले तो भाई ये 400 हमने सेल कर दिया, बैलेंस बचा 400, क्योंकि टोटल सेल हमारा करना है 800। तो जो बैलेंस 400 बचा आपको इस 600 में से करना पड़ेगा। 400 रेट क्या है इसका, 6 4 जा 24। क्लियर, समझ में आ रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 800 यूनिट सेल करना था, पहले इस 400 को सेल कर देंगे, बैलेंस 400 जो आपका बचा 600 में से सेल हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा भाई, 600 में से 400 सेल हो गया, तो बैलेंस बचा 200। रेट है हमारे पास 6 का, मल्टीप्लाई कर दो, आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो भाई सेम वही पैटर्न आपका चल रहा है अभी तक कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आया, लास्ट में आएगा, वो चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट डेट की एंट्री पे आएंगे, क्वेश्चन आपको साथ में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहाँ तक एंट्री हो गया भाई, 8/5 का। नेक्स्ट आएंगे 16/5 15 की एंट्री करेंगे। लाइन पढ़ना है, परचेज 600 यूनिट, कितना यूनिट से 600, तो यूनिट वाले कॉलम में आ गया 600, रिसिप्ट वाले कॉलम में आना है। रेट देके रखा है ₹8 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 48, 4800 आ गया। इशू वाला कॉलम हमारा खाली रहेगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम सेम वही पैटर्न है, पहले बैलेंस आप रिकॉर्ड कर लो, 206 का रेट है, मल्टीप्लाई कर लिया 1200। क्लियर है, जो आपने न्यू स्टॉक परचेज किया उसके जस्ट नीचे लिख दो आप कितना भाई, 600 क्वांटिटी है, रेट आपके सामने दिख रहा है, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4800, बोले तो 4800 आ गया। क्लियर है, बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना, सबसे पहले बैलेंस जो पहले से रहेगा वो रिकॉर्ड होगा, देन आपने जो न्यू स्टॉक परचेज किया उसके जस्ट नीचे रिकॉर्ड करना है। ये तो पहले से ही हमने सीखा है, अभी तक कोई न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। 16 के बाद 20 का एंट्री है, 16 के बाद 25 15 की एंट्री है। और एंट्री क्या दिख रहा है सामने देखो, इशूड 700 यूनिट, तो भाई इशूड वाले कॉलम में आ जाओ, 700 सेल करना है, तो पहले तो बैलेंस देखो अपने पास कितने अवेलेबल है। पहला तो ये 200, ये कंप्लीट आप सेल कर दो 200। रेट क्या है 6 का, 6 2 जा, अमाउंट वैसे भी वहीं से कॉपी कर लो। सेल कितना करना है 700, आपने कितना सेल कर दिया भाई 200 ये कर दिया, बैलेंस कितना बच रहा है 500। कहाँ से सेल होगा, इस 600 में से सेल होगा। रेट क्या है सामने दिख रहा है 8 5 जा 40 मीन्स 4000 आया। तो बैलेंस कितना बचा भाई, 600 में से 500 सेल हो गया, तो बैलेंस बचा है 100। रेट है हमारे पास 8 का, तो अमाउंट आया 800। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसा अभी तक हमारा सम चला था स्टार्टिंग से वही है। अब इसके बाद की जो एंट्री है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आज की क्लास के लिए यही 2 केस हमारे बनने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझ लेना है। कैसे देखते हैं सम को। एंट्री हमारी भाई पहले डेट लिखो 25 5 15, 25 5 15। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, जिसका बहुत सिंपल सा आंसर आप समझ लो कैसे लिखना है। बोला गया रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, और उसके जस्ट नीचे देखो लिखा है रिटर्न टू वेंडर। अब बहुत सारे बच्चों को ये सिंपल एक कन्फ्यूजन होता है, सर कि इसमें से परचेज रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर देखो, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप बहुत दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना, आपको सीधा चले जाना है यहाँ पे कॉलम में आगे कि कौन से डेट की एंट्री की बात हो रही है, 20 की, तो डेट आ जाओ 20 बोले तो जस्ट ऊपर आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, इशू लिखा है, इसका मतलब है ये सेल्स है, तो सेल्स रिटर्न हो गया। सिंपल आंसर, डेट जो मेंशन है उस डेट की एंट्री मैच आप कर लेना। डेट 20 का था, 20 पे आप आ गए, तो यहाँ पे दिख रहा है सामने इशू है, इसका मतलब सेल्स, ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे नहीं समझा तो जस्ट नीचे आ जाओ, देखो इधर पे डेट कौन सा दिया भाई 16 के डेट पे जाओ, 16 के डेट पे सामने दिख रहा है देखो इधर परचेज, इसका मतलब ये क्या है, परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। क्लियर समझा, बहुत सिंपल वे में आंसर भाई, जिस भी रिटर्न दिया है आपको सीधा उसका डेट मैच कर लेना है, और डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री कर देनी है। क्लियर है। अब जरा समझते हैं भाई, ये क्या 25 की एंट्री, डेट आपने मैच किया भाई 20 का, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न आप यहाँ पे रिकॉर्ड, तो सेल्स रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है नहीं कि आप माइनस कर दोगे, तो अपोजिट काम करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं।
इसका कॉन्सेप्ट आप समझो। देखो जब हम लोग रिकॉर्ड करते थे ट्रेडिंग में, सपोज आपका यहाँ पे परचेज है और ये क्या करते थे, आप लोग रिटर्न को माइनस करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमारा चल नहीं रहा है। परचेज रिटर्न आप क्या करते थे, माइनस करते थे, और क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते थे, सेल्स, और रिटर्न को क्या करते थे, माइनस करते थे। क्लियर है, रिटर्न माइनस। तो यहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है भाई, माइनस आप कैसे करोगे टेबल में, तो उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। माइनस करने से बेस्ट है अपोजिट काम आप कर दो। मतलब जो आपका सेल्स रिटर्न है, जो आपका सेल्स रिटर्न है, उसको माइनस करने से अच्छा है भाई अपोजिट काम कर दो, बोले तो परचेज में रिकॉर्ड कर दो। और जो आपका परचेज रिटर्न है, जो आपका परचेज रिटर्न है, वो आप कहाँ रिकॉर्ड कर दोगे, सेल्स में। बहुत सिंपल तरीके से आंसर मिल गया। अपोजिट काम आप कर दो, सेल्स रिटर्न है तो परचेज में आ जाओ, परचेज रिटर्न है तो सेल्स में चले जाओ। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंट्री पे रिटर्न आ जाते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था और यही आपको ध्यान भी देना है। एंट्री पे रिटर्न आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, सम पढ़ते हैं भाई। रिटर्न कितना किया है, ये क्या ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न है तो किस में रिकॉर्ड करोगे, परचेज में। आप कितने यूनिट्स की बात किया, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, तो यूनिट हो गया 10। अब एक छोटा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, सर रेट क्या रहेगा, तो देखो इस सिंपल सा डेट मैच करो भाई। डेट कौन सा भाई, 20 तारीख वाला डेट। तो 20 तारीख की डेट की एंट्री जो आपने पास किया है, सामने कितना दिख रहा है, सामने यहाँ पे देखो 8 का बैलेंस, ध्यान रखना। चलिए, तो आपको एक छोटा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे रेट कौन सा लिया जाएगा, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर आपका बन जाएगा कि बैलेंस में आप चले जाना। रेट कितना दिख रहा है, 8, तो 8 का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 80। ये हमने क्या किया, फिर से लास्ट टाइम रिपीट किया जा रहा है। ये है सेल्स रिटर्न। पता कैसे चला, डेट के हिसाब से हमने इजीली पता कर लिया। सेल्स रिटर्न आपको परचेज में रिकॉर्ड कर देना, तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। और जब बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे भाई 100, पहले तो ये सेम रिकॉर्ड करो, 100, 8 का रेट है, 800 हो गया। ये आपने 10 फिर से रिटर्न का कॉन्सेप्ट था, 8 का रेट है, 80 कर दिया। और बहुत सारे बच्चे ध्यान रखना कि रेट सेम है तो वन टाइम में लिख देते हैं, बट मेरा सजेशन है आप डिफरेंट ही लिखो, मीन्स अलग लिखो तो ही ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर है। चलिए, लास्ट एंट्री आपकी है, सम की लास्ट एंट्री है। डेट है 28, तो आप डेट लिखो 28/5/15। रिटर्न टू वेंडर, ध्यान रखना डेट सेम वैसे ही मैच करना। 16 को आपका एंट्री है परचेज, इसका मतलब ये जाएगा कहाँ पे, परचेज रिटर्न जाएगा सेल्स में। यूनिट देखो सामने दिखे रखे भाई, 12 यूनिट है। अब रेट का कन्फ्यूजन यहाँ पे भी आएगा, तो उसका बहुत सिंपल आंसर है परचेज रिटर्न के केस में। डेट पे 16 का डेट है, आप डेट पे चले जाओ, रेट सामने आपको दिख रहा है 8, तो ये भी आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर लो 96। क्लियर है, क्लियर। तो जब बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे 100 में से भाई माइनस करो, कितना आ जाएगा, 88 आएगा, 8। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 88 इंटू 8 आ जाएगा आपका 704। क्लियर है। एंड बाकी आपका ये जो बैलेंस है तो कॉपी हो जाएगा 10, 8 के रेट वाला 80। ये हो गया आपका कंप्लीट सम। तो आज का जो टॉपिक था ये था परचेज रिटर्न का केस एंड सेल्स रिटर्न का केस। बहुत सिंपल देखना है आपको, माइंड में क्या ध्यान में रखना है, सेल्स रिटर्न है तो परचेज वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देना है, परचेज रिटर्न का केस है तो सेल्स में रिकॉर्ड कर देना है। क्लियर है। और मैंने बताया किसी बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई, कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सेल्स रिटर्न है कौन सा परचेज रिटर्न, तो सेम आप डेट का मैच कर लेना उससे पहले एंट्री का, ईजिली आंसर आपका मिल जाएगा। और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जो हमारी कॉमन चीज़ें लिखी जाएंगी, जैसे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, उसका आंसर आप लिखो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना यूनिट टोटल हो जाएगा 88 + 10 कितना हो जाएगा, 98 यूनिट्स। अब यहाँ पे अब रेट आपका सेम है, देखो 8 और 8, तो रेट आप सेम लिख सकते हो। और रेट सेम नहीं रहेगा तो ध्यान रखना आपको रेट नहीं लिखना है, सीधा आपको अमाउंट लिखना है। अमाउंट प्लस कर लो 784 हो जाएगा। क्लियर है। और फाइनल और लास्ट आपका क्या बताया गया है भाई, लास्ट काम है आपका ये टोटल वाला
हमेशा टोटल कर लिया करो। कौन सा? दोनों के अमाउंट का टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल करना। आ जाओ, रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल करते हैं। 3600 प्लस 4800 प्लस 80 प्लस 8480। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 8480। ये आपका फाइनल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सेम ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही आपको करना है इशूड वाले के अमाउंट का टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1600 प्लस 2400 प्लस 1200 प्लस एंड 4000 प्लस 9200 एंड लास्ट आपका 96। तो प्लस 96 हो गया, 9296। कितना आंसर आ रहा है? 9296। तो ये काम ध्यान रखना है, आपको हमेशा करना है। एक तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लिखना है। क्वेश्चन में अगर फीफो मेथड बोल रहे हैं तो बोला है, नहीं बोला है तो भी आपका मेन काम आपका यही है, क्लोजिंग स्टॉक ही आप फाइंड आउट करते हो। ये लिखो, प्लस अमाउंट का टोटल लिखना आपका, जिसमें आपका रिसिप्ट का टोटल आएगा एंड बैलेंस वाले का टोटल आ जाएगा। मीन्स रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल एंड इशू के अमाउंट का टोटल आएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं फीफो मेथड के अगले केस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।